चंद्रकांता के किला विजयगढ़ में एंट्री के लिए ये मेन गेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और काफ़ी भव्य गेट है। उस ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे इसी गेट से वो किले में प्रवेश करते थे। और ये जो गेट है काफ़ी भव्य गेट है, आप देख सकते हैं। हालांकि आज के ज़माने में ये जो मुख्य ये गेट है आप देख सकते हैं जर्जर की स्थिति में भी हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ तक आने के लिए, इस दरवाजे तक आने के लिए पूरा सीढ़ी बनाया गया था उस ज़माने में। और ये आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जो हल्का हल्का पानी की तरह दिख रहा है वो धंधरौल बांध है। तो आइए हम किले के बाकी हिस्सों को दिखाते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। ये जो गेट है ये गेट देख सकते हैं काफ़ी भव्य गेट है। तो चलिए हम चलते हैं और आपको चंद्रकांता के किले के बाकी हिस्सों को दिखाते हैं। बहुत तकलीफ़ होता है ऐसे ऐसे प्राचीन धरोहरों को देखकर, क्योंकि ऐसी जगहों को बचाया नहीं गया, ऐसे ही इसको हाल में इसको छोड़ दिया गया। अगर इसको अच्छी तरह से अगर संरक्षण दिया जाता तो ये जो किला है आज भी सही सलामत में स्थित होता। उस ज़माने में कितना ये भव्य ये महल रहा होगा, इसे देखकर ही पता चलता है। यहाँ पर दोस्तों उस ज़माने में गेट भी रहा होगा, दरवाज़ा वरवाज़ा सब लगा होगा, लेकिन अफसोस कि जो आज के डेट में यहाँ दरवाज़ा भी नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं ये किले का ही एक हिस्सा है पूरा। तो आइए हम आगे चलकर किले के बाकी हिस्सों को दिखाते हैं। आपको ऊपर से भी एक बार दिखा लेते हैं दोस्तों कैसा दिखता है। ऊपर से घाटी का जो नज़ारा होता है बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आइए हम चलते हैं, आपको ऊपर से भी एक बार दिखा लेते हैं। काफ़ी खड़ी सीढ़ी भी है और बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से देखिए ये काफ़ी सुंदर ये नज़ारा। शाम भी हो चुकी है, घर भी हम लोगों को जाना है। तो आगे हम आपको और भी किला दिखाएंगे, तो बने रहिएगा आप लोग दोस्तों इस वीडियो में। इनकी दीवारें देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ऊंची ऊंची ये दीवारों से इस किले को पूरा घेर दिया गया था। लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये चंद्रकांता का किला फैला हुआ है। न जाने इसके हर एंगल में कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। तो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सिलाप है, ये भी पूरा ढह चुका है, इसीलिए ये जगह खतरे से खाली भी नहीं है। तो हम इसके नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। काफ़ी खड़ी भी सीढ़ी है, अगर सावधानी से अगर आप नहीं चलते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। इसीलिए ऐसे जगहों पर आप जब भी आइए पूरी सावधानी बरतिए। काफ़ी मोटी मोटी ये दीवार भी है किले की। और अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे प्राचीन धरोहर आज के ज़माने में एक खंडहर की स्थिति में होने की कगार पर पहुंच चुका है। ये किले में एंट्री करने वाला ये मुख्य गेट है। इसी गेट से उस ज़माने के राजा महाराजा रानी चंद्रकांता आती जाती रही होंगी। तो आइए हम चलते हैं, आपको और भी सारी महल दिखाते हैं। किले के मुख्य गेट से आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको ये सामने एक और भी महल मिलेगा। तो आइए इस महल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा दिखता है ये महल। ये महल भी बाकी महलों की तरह खंडहर की स्थिति में हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है। और ऐसा देखकर इसे लग रहा है कि एक ज़माने में ये कितना भव्य महल रहा होगा। यहाँ उस ज़माने में सैनिक रहा करते रहे होंगे, राजा महाराजा रहा करते होंगे, रानियाँ रहा करती होंगी, सभा हुआ करता था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि उस ज़माने में जो होती थी सब यहाँ रहा हुआ होगा। लेकिन अफसोस कि आज जब इसे आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक खंडहर जो एक वीरान
चीज़ें होती हैं सिर्फ वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ इसे देखकर हर किसी का मन बहुत दुखी होगा और होना भी चाहिए। हमारे देश की प्राचीन धरोहर अगर ऐसे ही खंडर हालत में हो जाएगी तो इसे देखकर किसी का भी मन दुखी हो सकता है और होना भी चाहिए। देख सकते हैं इसके महल के चारों तरफ पूरी तरह से ये खंडर हो चुका है। तो आइए हम और भी सारी चीज़ों को दिखाते हैं इस किले के अंदर क्या है। तो आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, हम चलकर आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं क्या है। ये जो किला है दोस्तों, ये किला अलग अलग काल में अलग अलग राजा महाराजाओं का ये निवास स्थान रहा है, इसीलिए ये जो किला है बहुत प्राचीन किला है। ऐसा बताया जाता है कि यह किला 5वीं शताब्दी का बना हुआ है, जिसे कोल राजाओं ने बनवाया था। लेकिन ये जो किला है रानी चंद्रकांता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो आज के डेट में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ खंडहर किला के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी ऐसी प्राचीन धरोहरों को संरक्षण करना बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना आने वाले समय में यहाँ पर सिर्फ आपको ये बिखरी हुई पत्थरें मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम और भी सारी चीज़ों को दिखाते हैं। इस किले के हर एंगल में दोस्तों यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मज़ार भी आप कह सकते हैं। इसी किले के अंदर ये मज़ार है और यह बाउंड्री देख सकते हैं इस विजयगढ़ किले की, जो कि पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है, ख़त्म होने की कगार पर है और इसे मरम्मत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ से आप देख सकते हैं घाटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा भी दिखता है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। और आप यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो घाटी है काफ़ी खड़ी ये पहाड़ है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से कोई भी इंसान गिरेगा तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप ऐसे जगहों पर जब भी आइए पूरी तरह से सावधानी बरतिए। और मेरे सामने वो जो आप देख रहे हैं, जो हल्का हल्का सफ़ेद कलर का दिख रहा है, वो धंधरौल बांध है, वहीं से हम आए थे। तो आइए आगे चलकर हम आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। इसकी जो बाउंड्री है, इस किले की सबसे ख़ास बात यही है दोस्तों कि इसकी जो बाउंड्री है, जो इसको इस पहाड़ पर जो इसको घेरा गया है पूरे पहाड़ को, यही सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा लगता है अगर आप बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये एक ज़माने में कितना भव्य किला रहा होगा। देख सकते हैं काफ़ी मोटी मोटी दीवारें इस बाउंड्री की और काफ़ी ऊंची ऊंची भी हैं। लगभग आपको 7-8 फीट 10-10 फीट तक आपको मोटी मोटी ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यही इस किले की सबसे ख़ास बात है। पूरे आपको जो ये किला है पूरे 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है और पूरे पहाड़ को ही इतनी मोटी मोटी दीवारों से घेर दिया गया है। यही इस किले की सबसे ख़ास बात लगती है। इसे तो देखकर भी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि उस ज़माने में ये किला कैसे बना होगा, कैसे उस ज़माने में इतनी मोटी मोटी दीवारों से इस किला को बनाया गया होगा। ये सोचना और समझ पाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें इसकी और इन दीवारों पर पेड़ भी जम चुकी है और कहीं कहीं तो इसकी जो दीवारें हैं वो ढहने की कगार पर भी पहुंच चुकी है। ये जो किला है, ये किला जंगलों से भी घिरा हुआ है। एक तरफ कैमूर की खड़ी पहाड़ियाँ भी यहाँ से आपको देखने को मिलती है। इसके हर हिस्से में आप देख सकते हैं पूरा किले का ये पूरा मलबा यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। कुछ न कुछ यहाँ पर आपको हर हिस्से में यहाँ पर देखने को मिलता है। देख सकते हैं ये भी एक किले का अवशेष रहा होगा उस ज़माने में, लेकिन अफसोस कि ये भी आज के ज़माने में ढहने के कगार पर पहुँच चुका है। यहाँ पर एक तालाब और भी है दोस्तों। यहाँ पर कुल 4 तालाब हैं जो कि 12मासी तालाब है। ऐसा बताया जाता है कि उसका जल कभी नहीं सूखता। तो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, किले की निगहबानी के लिए जगह जगह उस समय आप चेक पोस्ट भी कह सकते हैं, उस ज़माने का निगहबानी के लिए जगह जगह ये सब बनाए जाते थे ताकि दुश्मनों पर पैनी नज़र रखा जा सके। और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए आप
पहाड़ का नज़ारा, घाटी का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है और ख़तरनाक भी लग रहा है। जिस जगह पर खड़े हैं यह जगह समुद्र तल से लगभग 800 फीट की ऊंचाई वाला यह जगह है और काफ़ी खड़ी यह चट्टान भी है। तो ये जगह खतरे से खाली भी नहीं है। तो हम आगे चलते हैं और आपको आगे चलकर और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। और आप ये दोस्तों देख सकते हैं ये किले में मिलने वाला ये चौथा तालाब है, जो कि उसी ज़माने का ये भी तालाब है जब ये किला बना होगा। तो ये पानी जो आप देख रहे हैं, ये जो तालाब देख रहे हैं, ये यहाँ का ये स्रोत रहा होगा उस ज़माने में। इसीलिए इस पहाड़ पर किला भी बनाने का मकसद रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का अच्छी तरह से संसाधन को मिला होगा। और यही वजह है कि यहाँ पर ये जो तालाब है, यहाँ पर 4 बारहमासी तालाब है, जो कि जिनका जल जो है कभी नहीं सूखता है। तालाब के बगल में ये एक मज़ार भी है, जहाँ पर हर साल उर्स का मेला भी लगता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आना भी पसंद करते हैं। तो किले को तो लगभग ज़्यादातर हम हिस्से में घूम चुके हैं और तो कुछ बचा है नहीं। तो आगे चलकर हम आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। अगर कुछ मिलता है तो आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटा सा महल है, जो कि ये भी पूरी तरह से खंडहर की स्थिति में हो चुका है। और कुछ इसमें भी जो नक्काशियाँ की गई हैं काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसका भी जो ऊपर का जो सिलाप होता है, जो सीलिंग होता है, वो भी गिर चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। हमें तो लगता है इस किले को देख करके इस किले को तोड़ा गया है, इसीलिए इसमें कुछ देखने को बचता है नहीं, सब खत्म हो चुका है। इसके हर हिस्से में हमने देखा कि जो ऊपर का जो सीलिंग होता है, जो सिलाप होता है, वो नहीं है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है ये तो मेरे लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो सिर्फ आपको ये किला दिखा सकता हूँ। सामने आप देख सकते हैं ये जो किला है, इसकी जो सबसे ख़ास बात है दोस्तों, इसका जो बाउंड्री है वो हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी दीवारों से और काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारों से इसको घेरा गया है इस किले को। तो यही इस किले की सबसे ख़ास बात है। इस दीवार को दोस्तों देखकर तो मुझे चाइना का दीवार भी याद आने लगा। गजब का ये इसका जो दीवार है इस किले का, वो हमको बहुत ही अद्भुत लगा। और यहाँ से देखिए आप दोस्तों, ये घाटी का बहुत ही विहंगम नज़ारा। और ये जंगल आप देख सकते हैं, एक तरफ कैमूर की ये पहाड़ियाँ। जब आप बारिश के सीज़न में आएंगे तो दोस्तों ये जो जगह है पूरा जन्नत से कम नहीं लगता। चारों तरफ हरियाली से फैली है जंगल, देखने में बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत लगता है। इस किले में बहुत सारी पत्थरों पर की गई नक्काशियाँ, जो पत्थरों पर जो नक्काशियाँ की गई थी, ऐसी बहुत सारी बेशकीमती पत्थरें। यहाँ इसके नीचे, इस पहाड़ के नीचे एक मऊ कला गाँव पड़ता है। एक छोटा सा संग्रहालय बनाकर उसी में यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें पाई गई थी, मूर्ति वगैरह, चाहे बेशकीमती पत्थरें, वो सब उसी संग्रहालय में रखी गई हैं। हालांकि आम पब्लिक के लिए वो अलाउ नहीं है देखना। अगर आपको देखना है तो आप सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वहाँ से परमिशन लेकर आप उसे देख सकते हैं। ऐसे लोगों को देखने की इजाज़त नहीं मिलती है। तो यही है इस किले में दोस्तों, और कुछ तो है नहीं। जितना भी था सब हमने घूम लिया। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है तो हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।